केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे, एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल नक्सलवादी है, केजरीवाल नकली है, केजरीवाल हरामजादा है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल धोखेबाज है, केजरीवाल झूठा है, धूर्त है, मक्कार है, गधा है। जो बजट इन्होंने दिया, इसमें सबसे बड़ी चीज इन्होंने कहा कि एक बुलेट ट्रेन चालू करेंगे। बुलेट ट्रेन जैसे जापान में, यूरोप में, इन बड़े बड़े देशों में होती है, बुलेट ट्रेन चालू करेंगे। मुंबई से अहमदाबाद तक की ये गाड़ी होगी। मुंबई से अहमदाबाद तक की दूरी ये बता रहे हैं 2 घंटे में पूरी करेगी, और इसकी टोटल लागत 60,000 करोड़ रुपए आएगी। 60,000 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। दोस्तों, मैं थोड़ी सी गुना भाग करके देखी है कि इसमें एक आदमी को किराया कितना देना पड़ेगा, और मेरी जो गुना भाग दिखाती है कि इस ट्रेन में मुंबई से अहमदाबाद तक यात्रा करने के लिए एक तरफ का एक आदमी का 75,000 रुपए का किराया होगा। एक आदमी का एक तरफ का मुंबई से अहमदाबाद तक का 75,000 रुपए ट्रेन का किराया होगा। बताओ। हम सब जानते हैं कि ये इराक और अमेरिका के बीच जो युद्ध है उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन इराक और अमेरिका की वजह से युद्ध जो है उसकी वजह से तो पूरी दुनिया प्रभावित है। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। हो सकता था। आज हम यहाँ पे मंदिर में आए हैं और हमने आशीर्वाद लिया गोवा के लोगों के लिए, गोवा के लोगों के सुख समृद्धि के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए, और भगवान उनके सबके घर में सुख दे, स्वास्थ्य दे, सबको खुश रखे। और बहुत अच्छा लगा, अभी आरती की, पूजा की, अर्चना हम लोगों ने सबने मिलके। जुडिशरी से लड़ने की, जजों से लड़ने की क्या जरूरत है यार? ये अच्छा संदेश नहीं जाता पूरे देश के अंदर। कोर्ट में कहते हैं हमें जज बदलना है। सोचो इनकी हिम्मत कि हमें इस जज के ऊपर भरोसा नहीं है, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, जज बदलो। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? मैं इस केस में जस्टिस स्वर्णकांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। दिल्ली के लोगों को पीने का पानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मिलता है। हरियाणा में यमुना के रास्ते पीने का पानी आता है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। 15 लाख कैमरे क्या लगाने का वायदा आपने पहले किया था? कभी नहीं। हमने कहा था दिल्ली में जितने कैमरों की जरूरत होगी लगाएंगे, और लगाने शुरू कर दिए। आपके यहाँ लग रहे हैं कैमरे? तो ये 15 लाख का आंकड़ा आया कहां से उनके दिमाग में? वो अमित शाह जी के दिमाग की उपज है। वो झूठ की फैक्ट्री है जो बीजेपी वालों के पास है। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। बहुत सारे लोगों ने एक वो वीडियो भेजा केजरीवाल जी। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं। मैंने कभी देशद्रोही नहीं कहा। इसका तो वीडियो है, दिखाइए। कुछ लोग कहते हैं मोदी देशभक्त है। आज आपकी जिम्मेदारी है जाके कहना कि मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है दोस्तों।
तो आपने उस पर सवाल उठा दिया। बाटला हाउस का उन्होंने जिक्र किया कब कि उन्होंने कहा कि ये फर्जी एनकाउंटर का हाउस बाटला हाउस। मैंने तो नहीं कहा, मतलब मुझे नहीं पता, मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं सुना, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा तो गलत कहा, झूठ कहा। आपने नहीं सवाल हमने कभी सवाल नहीं उठाया। एक तो बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगे, उन प्रश्न चिन्हों ने ये प्रश्न खड़ा किया कि क्या पुलिस जो बातें बोलती है और जो एनकाउंटर करती है और जो ब्लास्ट के बाद जो थ्योरीज देती है, क्या वो सारी सही हैं? और वो सही नहीं है, क्योंकि इन पे कई सारे प्रश्न चिन्ह लगे। और अगर वो सही नहीं है तो एक पूरी की पूरी कौम को इस तरह से वो करना ठीक नहीं है। कहते हैं भाई बाहर के लोग आते हैं और इतने लाखों का इलाज जो है मुफ्त में यहां से करा के चले जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। मतलब मुझे आश्चर्य है, आप ये सारी बातें बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बोला। हाँ। मैंने उनकी स्पीच नहीं सुनी, कल मैं रोड शोज में था, मैं बहुत ज्यादा बिजी था। हाँ। लेकिन अगर ये सब बोला तो झूठ बोला, कोरा झूठ बोला। ये जितनी बातें आप कह रहे हैं जी, पूरी झूठ। मतलब बीजेपी एक झूठ की फैक्ट्री बन गई है। हाँ। बार बार झूठ फैलाओ तो ऐसा हमने कभी नहीं कहा। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। दुख और ज्यादा इस बात का हो रहा है, इटली की अदालत ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि इस मामले के अंदर रिश्वतखोरी हुई है, रिश्वत दे के हेलीकॉप्टर बेचे गए हैं। उस कोर्ट की अदालत के अंदर, ऑर्डर के अंदर सोनिया गांधी जी का नाम है, अहमद पटेल का नाम है, कई सारे अफसरों के नाम है, कांग्रेसियों के नाम है। ऑर्डर आए हुए भी कई दिन हो गए। नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत नहीं हो रही जो सोनिया गांधी को गिरफ्तार करके उससे जांच कर ले। नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत नहीं हो रही कि सोनिया गांधी से 2 प्रश्न भी पूछ ले। हमारा भी सीना 56 इंच का हो जाता जब प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता मैंने सोनिया गांधी को जेल भेज दिया। हमारा सीना भी 56 इंच का हो जाता। लेकिन आज जब मेरा प्रधानमंत्री बोलता है कि मैंने नहीं भेजा, मैंने नहीं सोनिया गांधी का नाम लिया, इटली की अदालत ले रही है। इतना क्यों डर रहे हैं सोनिया गांधी से प्रधानमंत्री जी? धोखा हो गया इस देश के साथ बहुत बड़ा। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, बंद कर दो सारी जांच एजेंसियां, बंद कर दो एसीबी। अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने। और मेरी थोड़ी बहुत पॉलिटिकल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर। मोदी जी और अमित शाह जी जाने वाले हैं। उनका साम्राज्य खत्म होने वाला है। अरे 20,000 करोड़ मैंने हिसाब लगाया। रिता, अगर हमने रिता की चोरी बंद कर दी, कम से कम 20,000 करोड़ रुपए। आपने 10,000 करोड़ कहा था, मेरा ये सवाल भी था कि 10,000 करोड़ की फिगर कहाँ से आई? आप 20,000 नहीं, मैं 10 तो वो है जो खर्चा आएगा। 20,000 को मैं समझा देता हूँ पूरा। तो 20,000 करोड़ रेवेन्यू तो रेते से आएगा, तो 54,000 करोड़ का तो मैं इंतजाम आज भी करके बैठा। आप पर आज लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है और मुझे बहुत दुख के साथ इस सदन में कहना पड़ रहा है कि पंजाब में खुलेआम नदियों से अवैध सैंड माइनिंग चल रही है। सर, हमारी नदियां सतलुज, रावी, ब्यास जो कभी समृद्धि का प्रतीक होती थी, आज इलीगल सैंड माइनिंग की वजह से अंदर तक खोखली हो रही है। सर, पंजाब की रूह, पंजाब की रेत रात के अंधेरे में ट्रकों में भरकर चोरी की जा रही है। कई गाँव में नदी के किनारे कट रहे हैं, खेतों की जमीनें कमजोर पड़ रही हैं, पुलों और सड़कों की नींव पर लगातार खतरा बढ़ रहा है। सर, दिल्ली के एक बड़े नेता का वादा था कि पंजाब में रेत 5.5 रुपीज पर क्यूबिक फीट पर मिलेगी, पर लोग आज भी 35 से 40 रुपए देकर मजबूर हैं। वादा था कि माइनिंग से 20,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आएगा। आया कितना? सालाना मुश्किल से 200 करोड़, यानी 99% पैसे की लूट हो गई। सर, हाईकोर्ट ने जनवरी 2025 में चेतावनी दी थी, इलीगल माइनिंग से नदियों का फ्लो बिगड़ेगा और फ्लड्स आएंगे, और सर वही हुआ। और अगस्त 2025 में पंजाब में 40 साल की सबसे भयंकर बाढ़ आई।
सर लाखों किसानों के परिवारों के फसलें, घर, पूरी जिंदगी पानी में बह गया। ये अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, उनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। कि रोहिंग्या जो है शरणार्थी, और शरणार्थी को बसाने की जिम्मेदारी हुकूमत की है, उनको जगह देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। तो केंद्र सरकार इनको जगह दे दे, बसा दे, कहीं यहाँ से चले जाएंगे। तो हमने तो इनको बसाया नहीं है, वहां वो झुग्गियों में जिस हालत में रह रहे हैं गर्मी के अंदर, उनके पास खाने को नहीं है। तो एक इंसानियत का तकाजा है। अगर आप उनको वहां से हटाएंगे तो कोई ना कोई तो जगह देंगे, या उसी में से कोई एक जगह साइड में आप दे दो, या कोई ना कोई उनको रास्ता तो देंगे। हम लोग तो क्योंकि दिल्ली सरकार में है, मेरी विधानसभा पड़ती है, तो मैं ऐसे उनको कैसे बेघर कर दूं, कैसे उजाड़ के कहां जाएंगे वो उजड़ के। शरणार्थी जो वहां धार्मिक वजहों से प्रताड़ित हैं, उनको नागरिकता का रास्ता खुलेगा। इसमें कौन से देश? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। वहां से किस किस को कह रहे हैं आएंगे लोग? धार्मिक रूप से जो प्रताड़ित हैं। कौन कौन से धर्म के? वहां पे तो देश के मेजॉरिटी धर्म तो इस्लाम है, तो बाकी जो धर्म हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, उनको बुला रहे हैं जी। इनको नौकरी कौन देगा? इनको कहां बसाओगे? इनको घर कहां से दोगे? इनको दिल्ली में बसाओगे, इनको बंबई में बसाओगे, इनको गुजरात में बसाओगे, इनको आसाम में बसाओगे, इनको त्रिपुरा में बसाओगे, कहां बसाओगे? अपने को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है। इसकी भी मैंने पूरी प्लानिंग करी है। यमुना नदी के अंदर 4-5 साल के अंदर आपको गोता लगवा देंगे, नला देंगे आपको यमुना नदी के अंदर। पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। हाँ। यमुना पे वोट नहीं मिले।